भगवान का नाम ही सारे दुखों से परित्राण पाने का एक उपाय है। आप प्रश्न करेंगे कि आप तो दिन रात भगवान का नाम लिए, सबको नाम देने के लिए प्रेरित किए, इतना ज्यादा संग किए। तो इसका उत्तर ये है, एक संत थे, जब उनका चलती था, अच्छे दिन थे, तो हजारों हजार उनके शिष्य थे। लोग एकदम कारपेट बिछा के रखते थे उनके लिए, फूल से लाद देते थे जहां तक। संत भी पूछते थे कि बड़ा ज्ञानी आदमी है। समय तो सबका एक दिन रहता नहीं। एक दिन वृद्ध हो गए। वृद्ध हो गए तो एक रूम में संत रहते थे, एक रूम में उनके चेला वाला। तो जब उनको जरूरत होता था तो आवाज देते थे, तो लोग आते थे। अब ज्यादा दिन बीमार रहे तो लोगों ने आना कम कर दिया। 3-4 बार आवाज देते थे, एक आदमी को आता था। एक दिन रात को महात्मा जी को शौच जाने का इच्छा हो, आवाज दिया, कोई नहीं आया। एक छोटा बालक आया, बोला महात्मा जी चलिए, मैं आपको शौच करा के लाता। महात्मा जी गए, शौच करके आए। बोले आप कौन है, कहीं आप वही तो नहीं है जिसका जिसका जप हम दिन रात करते रहते। बोले आपने ठीक समझा। कहा हे प्रभु, अगर आप हमको शौच करा सकते हैं तो हमको मुक्त कर दिया। अब दर्द सहन नहीं होता है। उसने कहा कि हम मुक्त तो कर दें, लेकिन ये फिर आपको अगला जन्म में भोग। तो अच्छा है इसी जन्म में भोग लीजिए, क्योंकि कोई आदमी अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। कर्म फल जो है वो आपके साथ साथ चलता है। खड़ा रहेगा तो खड़ा रहेगा, बैठिएगा तो बैठेगा, सोइएगा तो सोएगा। वो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो उसका फल नहीं भोगा। तो आप जो सेवा के लिए, कल का हम जो सेवा के लिए आए, या आपका शिष्य लोग आता है, ये भगवान की कृपा है। और आप जो भोग रहे हैं ये आपका प्राप्त। और घबराते क्यों, ये तो सबको हुआ है। इस अवस्था में भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भी 6 महीना सर सज्जा पर पड़े। तो चाहते तो कभी शरीर छोड़ सकते। श्यामाचरण लाहिड़ी को कार्बंकर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, सन्याल बाबा को कफ से पीड़ित थे, बाबा पैरालिसिस मार दिया, बोली बंद हो गई। बोला ये मृत्यु पूर्व कष्ट होता है तो कष्ट होगा तो पीड़ा देगा, बस उसमें भी भगवान को याद कर, ये हो जाएगा खत्म।